साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ऐसे ऐसे एकांकी पढ़ाऊंगा जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे छुट्टियों के समय जो उनको वर्क विद्यालय से मिलता है, जो कार्य उनको मिलता है, समय से पूरा नहीं करते और जब विद्यालय खुलता है तो किस प्रकार से नए नए बहाने ढूंढते हैं विद्यालय न जाने के लिए, और उन बहानों से किस प्रकार से वे अपने घर परिवार के बड़े लोगों को भी परेशान करते हैं। ऐसे ही कुछ बहानों को लेकर के उन्होंने ये एकांकी लिखा है, ऐसे ऐसे। इसमें मोहन जो छोटा सा 9 वर्ष का लगभग बालक है, वे किस प्रकार से बहाने बना रहा है, इसी को इस एकांकी में दिखाने का प्रयास किया गया है। आइए सबसे पहले पात्र परिचय देखते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, और साथ में कौन कौन, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। दृश्य देखिए कैसा वहाँ का दृश्य है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, नाना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटा करके माँ बोतल से उसके पेट की सेकाई करती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खाया? अंट संट मतलब होता है कोई खराब चीज़, ऐसी वैसी कोई चीज़ तो नहीं खा लिया है। मोहन क्या है, वो तख्त पर लेटा हुआ है, लगभग 9 वर्ष का बालक है, वो तीसरी क्लास में पढ़ता है, लेकिन इस समय बहुत बेचैन जान पड़ता है। लगता है उसके पेट में बहुत दर्द है, बार बार वो पेट को पकड़ता है। माँ क्या करती हैं उसकी? माँ उसको शांत कराने की कोशिश करती हैं, पुचकारती हैं, दुलारती हैं, कहती हैं नाना बेटे ऐसे मत कर, अभी तो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को मैंने बुला लिया है, ले अभी सेकाई कर ले। और उसके पेट की सेकाई करती हैं। फिर उसके पिता से पूछती हैं कि कोई ये ख़राब चीज़ तो नहीं खा लिया है, कोई अंट संट चीज़ तो नहीं खा लिया है? पिता क्या बोलते हैं देखिए, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर याकायाक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। वो कहते हैं ये कहीं कुछ नहीं खाया। खाया क्या? एक केला और एक संतरा खाया था, और जब तक ये दफ्तर में था उस समय तो खूब खेल रहा था, कूदता फिर रहा था, लेकिन अचानक, याकायाक मतलब अचानक, ये बस अड्डे पर बोला, क्या बोला कि पिताजी मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। पिता उसको बोलते हैं कि जब मैं इससे पूछने लगा कि क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या परेशानी है, तुम्हारे पेट में क्या गड़गड़ होता है, या चाकू सा चुभता है, दर्द हो रहा है, क्या बात है बोलो। गोला सा फूटता है, गैस जैसे पेट में अगर बन गई हो तो ऐसा गोला सा फूटता है, कुछ इस प्रकार से तुम्हें महसूस होता है। तो सारा जवाब ये सिर्फ नहीं नहीं करता रहा, लेकिन एक ही रट लगाए रखा इसने कि ऐसे ऐसे होता है, बस ऐसे ऐसे। माँ हंसकर हंसी की हंसी दुख का दुख,
यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। माँ हंसती हैं और कहती हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हंसी का हंसी हो, दुख का दुख। ये ऐसे ऐसे लगता है कोई नई बीमारी तो नहीं है। देखो इसका चेहरा एकदम उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता: अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। पिताजी कहते हैं एकदम सही कह रही हो, एकदम देखो चेहरा बेचारे का उतर गया है। बस में भी इससे खड़ा नहीं रहा जा रहा था, सिर्फ नाच रहा था, मैंने दर्द से कराह रहा था और कह रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे की रट ये लगाए रखा था। मोहन जोर से कराहता है, माँ, ओ माँ। माँ: ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। छात्रों, माँ इसमें परेशान है क्योंकि उनके बेटे को पेट में दर्द है। वे कहते हैं ना ना बेटा ऐसे मत कर मेरे लाल, अभी तो ठीक हो जाएगा। और वो बोलती हैं कि ज़रा देखना डॉक्टर क्यों अभी तक नहीं आए, क्या देरी हो गई है। इसको तो लगता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, तकलीफ़ मतलब दिक्कत है। ऐसे ऐसे तो लगता है बड़ी बीमारी कोई है, देख रहे हो लगातार लौट रहा है, ज़रा भी इसे कल नहीं, थोड़ा भी इसको ठीक नहीं महसूस हो रहा है। हींग, पिपरमिंट सारी चीज़ें, चूरन तो मैं दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। वो कहती हैं कि अगर वैद्य जी भी आ जाते तब भी ये ठीक हो जाता। तभी क्या होता है कि फ़ोन की घंटी बजती है और उसके पिता उठाते हैं। पिता: यह 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी जी नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, बस जी। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। मोहन: माँ, ओ माँ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। छात्रों, मोहन बहाना करता है उल्टी का और ओ करके नीचे थूकता है। उधर माँ उसको इतना परेशान देखकर उसकी कमर सहलाती है और कहती है, ये दोपहर में जब ये तो यहाँ से गया था, बहुत ही भला चंगा था, लेकिन देखो कैसे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसको इस प्रकार की बीमारी ना होती तो क्या ऐसे ये पड़ा रहता? हर वक्त तो घर को सर पर उठाए रहता है, मतलब दिन भर खेलता नाचता कूदता रहता है, लेकिन अभी ये ज़्यादा दिक्कत है इसीलिए ऐसा पड़ा हुआ है। तभी दीनानाथ बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। दीनानाथ कहते हैं, जो पड़ोसी हैं वे कहते हैं, अजी घर की ही बात नहीं है बल्कि पड़ोस वालों को भी ये तो परेशान कर रखता है। किसी को छेड़ा तो किसी को पछाड़ा, किसी को मुक्का मारा तो किसी को थप्पड़ मारा, हर जगह यही परेशानी करता रहता है, सबको परेशान करता रहता है। तो पिता कहते हैं, बड़ा नटखट है, मतलब ये बहुत ही नटखट स्वभाव का है। माँ: पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। माँ कहती है, लेकिन जो ये शरारत किया करता था अब कहाँ कर रहा है, तो देखो कैसे एकदम थक गया है, मुझे तो डर लग रहा है कि स्कूल कैसे जाएगा कल।
दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। वे दीनानाथ जो पड़ोसी हैं वे कहते हैं, लगता है इसको कोई बड़ी तकलीफ है, क्योंकि ये छोटी मामूली तकलीफ होती हैं। कोई छोटी दिक्कत होती, तकलीफ मतलब दिक्कत, अगर छोटी सी कोई तकलीफ होती, कोई छोटी सी परेशानी होती तो उसको तो ये कुछ नहीं समझता। पर डर इस बात का है कि कहीं इसको कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है। मैं वैद्य जी को बुलाया आया हूँ, अभी वो आते हैं, वो ठीक कर देंगे जल्दी ही। मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे रे ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा रोने का बहाना करते हुए बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। इस प्रकार से वो बहाने करता है और माता उसको उसकी शांत कराने की कोशिश करती हैं, बहलाने की कोशिश करती हैं। तभी वैद्य जी आ जाते हैं, वैद्य जी प्रवेश करते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? हाँ, सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य जी आते हैं, वे सबको नमस्ते करते हैं और कहते हैं कि मोहन बेटा, क्या हुआ? खेल कूद करके तुम्हारा जी भर गया है क्या? इस प्रकार से पड़े हुए है। तो उनको देख करके सब लोग नमस्ते करते हैं। वैद्य पिताजी उधर बताते हैं कि वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो वे वैद्य से बताते हैं उसके पिता कि ये शाम तक तो ठीक था, जब हम वहाँ से ऑफिस से चले तो उस समय ये कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या दिक्कत इसको है। वैद्य जी कहते हैं, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाना, दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ से उंगलियों को फैलाकर फिर सकोड़ते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। मोहन, जी हाँ, ओह। तो वैद्य जी कहते हैं, जब पिताजी उनसे बताते हैं कि इस प्रकार की दिक्कत है, तो वैद्य जी कहते हैं कि अभी मैं बता रहा हूँ क्या इसको दिक्कत, क्योंकि ये छोटा बच्चा है ना, समझा नहीं पा रहा है क्या इसको दिक्कत है। वे उसकी हाथ की नाड़ी को पकड़ते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि इसको बात का प्रकोप है, अर्थात इसके पेट में गैस बन गई है। वो कहते हैं कि बेटा जीभ अपना दिखाना। मोहन अपना जीभ दिखाता है तो वो कहते हैं लगता है कब्ज है इसका, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट को टटोलते हैं और कहते हैं कि पेट ना साफ होने के कारण क्या है, इसके पेट में गैस ज़्यादा बन गई है, इसलिए इस प्रकार से दिक्कत हो रही है। वे अपने हाथ की अंगुलियों को फैला करके सिकोड़ते हैं और कहते हैं, सिकोड़ते हुए बताते हैं, क्या ऐसे ही तुम्हारे पेट में लग रहा है, ऐसे ऐसे होता है? तो मोहन कहता है, जी हाँ, इसी प्रकार से हो रहा जी, हो दर्द हो रहा है, इस प्रकार से वो बताता है। हर्ष से उछल कर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर क्या, ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। इस प्रकार से वैद्य जी कहते हैं कि मैं समझ गया। वो बहुत ही खुशी हो जाते हैं, हर्ष से उछलना मतलब बहुत ही खुशी प्रकट करते हुए बोलते हैं कि मैं समझ गया, इससे क्या दिक्कत है, अभी पुड़िया भेज देता हूँ। जो भी अभी दवाएं मैं भेजता हूँ, पुड़िया में दवाएं पैक करके मैं भेजता हूँ, अभी देखना ये ठीक हो जाएगा। लेकिन है मामूली सी बात, लेकिन यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी परेशान कर देती है। तो ये तो अभी छोटा बच्चा है, तो ये क्यों ना परेशान होगा। मैंने कहा, दीनानाथ जी आप ही आ जाइए और पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से कहते हैं कि आधे आधे घंटे में आप गर्म पानी के साथ इसको ये दवाएं देते रहना, 2-3 बार इसको दस्त होगे और क्या होगा, ये ऐसे ऐसे की जो बीमारी है भाग जाएगी। वो एक
कहावत कहते हैं कि जैसे कि गधे के सिर से सींग, जिस प्रकार से गधे के सिर पर सींग नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से इसका क्या है, जो ऐसे ऐसे की बीमारी है वो भाग जाएगी। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं और मोहन के जब वैद्य जी जाने लगते हैं तो मोहन के पिता उनको 5 रुपये देने के लिए निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हुए। तो वो वैद्य जी को कहते हैं कि ये आपका भेंट है, आप इसको स्वीकार करिए। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? इस प्रकार से वैद्य कहते हैं। अरे नोट तो ले लेते हैं और कहते हैं क्या हम 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, हम तो एक ही हैं, तो इस प्रकार से पैसे देने की क्या ज़रूरत थी। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं और इधर जैसे ही वैद्य चले जाते हैं वैसे ही डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर हैं वो मोहन का हाल चाल लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से दबाता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। तो इस प्रकार से डॉक्टर उससे पूछते हैं कि अपना बेटा जीभ दिखाओ और क्या कैसे हो रहा है तुम्हारे पेट में, इस प्रकार से वो पूछते हैं। माँ कहती है बेटा बता दो डॉक्टर साहब को क्या क्या तुमको दिक्कत हो रही है। तो वो बताता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, इस प्रकार से वो बोलता है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी तकलीफ़ है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता है। और उधर वो क्या करते हैं, उसका पेट लगातार टटोलते हैं और कहते हैं इस प्रकार की तो कोई इसके दिक्कत नहीं समझ में आ रही है और फोड़ा भी इसके पेट में तो नहीं है, इस प्रकार से वो बोलते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि दर्द तो इस प्रकार से कई प्रकार के आजकल हो रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और भी हो सकता है। माँ फोड़ा का सुन करके कांप उठती हैं, कहती हैं फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कहते हैं कब्ज ही है, इसका पेट साफ नहीं हुआ, कुछ बदहजमी है, मतलब कि इसका भोजन नहीं पचा है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में जब गैस रुक जाती है उसके कारण भी दिक्कत इस प्रकार से महसूस होती है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेंक तो दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसी आती है। इस प्रकार से जब माँ पूछती है कि सेंक दें डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोलते हैं सेंक दीजिए। पड़ोसी, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। इधर पड़ोसिन जो आती है वो माँ से पूछती है कि मोहन का हाल क्या है। माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, क्या बताऊँ, एकदम लोचा लोचा, मतलब कि एकदम से परेशान है वह, ऐसे ऐसे पता नहीं कौन सा दर्द है, मेरे बच्चे का तो बुरा हाल कर रखा है। पड़ोसिन बोलती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। वो कहती हैं,
कि ना जी, ये कोई नई बीमारी ही हो सकती है, नई नई बीमारियां आजकल आ रही हैं, देख लेना यह भी कोई नया ही दर्द होगा, राममारी बीमारियों ने तंग कर रखा है। कहती हैं कि इस प्रकार की तमाम तरीके की जो बीमारियां आती हैं वो तो हम लोगों को तंग करना वरना परेशान कर डाली हैं। नए नए बुखार आ रहे हैं, ना जाने कहाँ से इस प्रकार से नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन एक बात और है कि जो खान पान है वो भी आजकल कहाँ वैसा रहा, जो पहले जैसा खान पान आज तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। माँ कहती है कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि इसको बदहजमी है, इसका भोजन नहीं पचा है, इसको कब्ज है, दिक्कत है इसके पेट में। लेकिन वो कहती है ये तो अपने पिताजी के साथ ही रोटी खा करके गया था और वहाँ भी कुछ इस प्रकार से नहीं खाया। आजकल तो लगता है जैसे बिना भोजन किए भी बीमारी पकड़ रही है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। इतने में उसके मास्टर जी आ जाते हैं। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं। मुस्कुरा कर, आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? इतने में जब मास्टर जी आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मोहन के पेट में सुना है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? हाँ, चेहरा तो तुम्हारा कुछ उतरा उतरा है। और दादा, कल तो स्कूल जाना है। कहते हैं कल तो स्कूल जाना है और तुम अगर स्कूल नहीं आओगे तो क्लास की रौनक नहीं रहेगी। और उसकी माता से बोलते हैं, क्यों माता जी, आपने अपने बच्चे को क्या खिला दिया है? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। माँ कहती हैं कि बेचारे ने खाया तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तब मास्टर बोलते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द है, मैं समझ गया, उसी में इस प्रकार से दिक्कत होती है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो माँ कहती है कि वैद्य जी और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, इस प्रकार से वो बताती हैं। तो मास्टर कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मास्टर जी कहते हैं कि माता जी, ये बीमारी डॉक्टर और वैद्य ठीक नहीं कर सकते, उनके पास इसकी दवा नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर जो मोहन जैसे लड़के होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं, उनको ऐसी बीमारी पकड़ लेती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। वो कहते हैं, माँ जब पूछती हैं कि सच क्या बीमारी है बताइए, तो मोहन के जो मास्टर जी हैं वो कहते हैं, मोहन से बात करते हैं, अच्छा बताओ, दर्द तो तुम्हारा दूर हो ही जाएगा, डरो मत, लेकिन बेशक मैं कहता हूँ परेशान मत हो, कल स्कूल तुम मत आना, पर हाँ बताओ, जो विद्यालय का वर्क मिला था तुमको, काम मिला था, वो कर लिए हो कि नहीं किए हो, कि या नहीं कर पाए हो अभी तक? माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा बोलो। अब देखिए आगे क्या होता है। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इंकार से सिर हिलाता है। जी, सब नहीं हुआ। मोहन कहता है कि जी, सब नहीं कर पाया हूँ, जितना वर्क मिला था वो पूरा नहीं हुआ है। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। अच्छा, तो मास्टर जी कहते हैं, अच्छा शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है, हाँ। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो मास्टर जी कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे जो बीमारी इसकी है, काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, और मोहन क्या करता है, अपने चेहरे को छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया
डर, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, और वो कहते हैं कि अपना उठ करके सवाल शुरू करिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। 2 ओर से पिता और दीनानाथ प्रवेश करते हैं। मास्टर जी हंसकर कहते हैं, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर तो जो छुट्टियां थीं उसमें मौज मस्ती किया, कोई स्कूल का काम नहीं किया, लेकिन अब जब जाना कि विद्यालय खुलने वाला है तब उसको याद आया, ख्याल आया, मतलब याद आया है। बस उसी के डर के मारे ये बहाने बना रहा है ऐसे ऐसे करने की। अच्छा अब उठ जाओ मोहन, और ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है तुम्हारी। ऐसा करो कि तुम्हें 2 दिन की मैं छुट्टी दे रहा हूँ, जो भी विद्यालय का वर्क है वो पूरा कर लेना, वो कार्य पूरा कर लेना, आपकी जो ये बीमारी है वो भाग जाएगी। इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने मुंह को छिपा लेता है। और माँ बेचारी ठगी सी रह जाती है। उधर दीनानाथ और उसके पिता दवा लेकर के आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या हुआ? क्यों रे मोहन, माँ कहती है, मोहन की माँ कहती, क्यों मोहन, तेरे तो पेट में बहुत दाढ़ी है, अर्थात तू बहुत सयाना है। पेट में दाढ़ी होना मतलब बहुत सयाना होना या बहुत चालाक होना। तो क्या है? वो कहती है कि तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी हो गई, तो बड़ा सयाना हो गया है। हम लोगों की तो जान निकली जा रही तेरी बीमारी को सुन सुन करके, तो परेशान है इसको ले करके, और तू इधर 15-20 रुपए हमारे खर्चा भी करवा दिया। और वो कहती हैं, देखो अपने पुत्र को। तो पिता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं, क्या हुआ? इधर देखिए आगे क्या होता है। माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। उधर माँ कहती है कि ये जो क्या 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 होगा, ये ऐसे ऐसी की कोई बीमारी नहीं है, पेट का दर्द नहीं है, बल्कि स्कूल के डर के मारे, जो स्कूल का भय है इसके अंदर काम न करने का, उसके कारण इसका दर्द हो रहा था। पिता, हे! दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं, और उसके पिता जो दवा लेकर के आए थे वो फर्श पर गिर जाती है, और सब ऐसा लगता है जैसे मोहन ने सबको ठग लिया है, और सब फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। दीनानाथ कहते हैं, बहुत अच्छे मोहन, बहुत अच्छे पिता। वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, तुमने तो खूब परेशान किया है हमको। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है और सभी लोग एक साथ हंसते हैं। अट्टहास मतलब हंसना, और इस प्रकार से पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से नाटक समाप्त हो जाता है। छात्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।